हेलो एवरीवन। देखिए, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म पर। हालांकि आप पिछले लेक्चर में अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन को पढ़ चुके हैं। बताया था वहाँ पे हमने कि अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन 2 टाइप से होता है, तो इनकी मैकेनिज्म भी आती है। अभी 2019 में ये पूछा गया है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के केस में लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम इनकी मैकेनिज्म आपको समझाने जा रहे हैं। वही तरीका होगा कि आप इनको लिखिएगा, है ना, समझिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तो हमने लिख रखा है क्वेश्चन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। हेडिंग डाला है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो लिख दिया है उसमें पहले की तरह। ये सेम वही है जो पीछे लेक्चर में बता चुके हैं कि एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन फॉलोइंग टाइप से होता है। सबसे पहला डिहाइड्रेशन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स इनटू अल्कीन। तो इसमें हम एल्कोहल को डिहाइड्रेट करके अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। डिहाइड्रेट यानी वाटर को रिमूव करेंगे अल्कोहल से और अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हमने पहले बताया था वैसे यहाँ पे फिर से लिख रखा है कि ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप वाले कार्बन आइटम से लिंक नेक्स्ट कार्बन आइटम पर यदि एक भी हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है, तो ऐसे एल्कोहल्स को किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी जो वाटर को रिमूव कराने में हेल्प करें, उन्हें कहेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे कंसनट्रेट H2SO4, H3PO4, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, साथ साथ में एल्यूमिना, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट जो कहीं पर भी डिहाइड्रेशन में हेल्प करते हैं। तो हमने यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में H2SO4 या H3PO4 का यूज़ किया है। अगर इनकी प्रेजेंस में आप एल्कोहल्स को लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और अल्कोहल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, दिखाने की बात रखी है, जैसे कि ये लिखा है हमने एल्कोहल, ये आपका कार्बन है जिस पर OH लिखा है, तो ये OH ग्रुप वाला कार्बन हो गया और उससे नेक्स्ट कार्बन ये है जिस पर एक हाइड्रोजन दिखाया गया है। तो ऐसा अल्कोहल हो गया जिसमें OH ग्रुप वाली कार्बन आइटम से लिंक नेक्स्ट कार्बन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इस एल्कोहल को लेकर के हम कंपाउंड H2SO4 की प्रेजेंस में लगभग 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, तब इस एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। ये निकल रहा है, ये निकाल दिया हमने, और कार्बन आइटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ, पढ़ते हैं, जहाँ कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उन्हें अल्कीन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, अल्कोहल ले लिया, इथाइल अल्कोहल, यानी ये कार्बन जिस पर 3 हाइड्रोजन CH2 और एक H, तो क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, इथाइल अल्कोहल। तो ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है कि OH ग्रुप वाला कार्बन ये हुआ, उससे नेक्स्ट कार्बन पर एक नहीं 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, इसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं और अल्कीन बनेगा इथाइलिन, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। हम इस एग्जाम्पल की आपको अभी मैकेनिक समझाते हैं कि कैसे करके इस एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये अल्कीन इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म पर। तो जो एग्जाम्पल दिया था जिसमें हमने इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन दिखाया था, उसकी मैकेनिज्म लिखा है हमने मैकेनिज्म में
ये हर बार में ऐसे ही ज़्यादातर दिखाते हैं, आपने पढ़ा था। एवं रिएक्शन की मैकेनिज्म फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। स्टेप वाइज आप डालेंगे स्टेप फर्स्ट। तो सबसे पहले स्टेप में क्या है कि जो आपने H2SO4 लिया था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, सबसे पहले वो आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होना मतलब आयंस में टूटना। आयोनाइज होकर के एक हमें देगा H पॉजिटिव और साथ साथ में HSO4 निगेटिव आयन। तो बहुत आसान है, जिसे दिखाया है H2SO4 रिवर्सिबल का, ये दे दिया H पॉजिटिव जिसे हम प्रोटॉन कहेंगे, साथ साथ में HSO4 निगेटिव, ये बाइसल्फेट आयन। तो सबसे पहले स्टेप में जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4 वो आयोनाइज हुआ। आयोनाइज होकर के दे दिया प्रोटॉन और साथ साथ में बाइसल्फेट आयन। फिर आया है स्टेप सेकेंड। इसमें हमने लिखा है कि इस स्टेप में प्रोटॉन द्वारा एल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस स्टेप में प्रोटॉन एल्कोहल पर अटैक करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो सभी लोग जानते हैं कि एल्कोहल, ये दे दिया हमने इथाइल एल्कोहल, इसके ऑक्सीजन पर ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन ये है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ये पूरे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इसीलिए ये प्रोटॉन इस एल्कोहल पर अटैक करके इसके ऑक्सीजन से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेने के बाद ये प्रोटॉन इसी ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो जब इस प्रोटॉन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कमी के कारण एल्कोहल पर लगा दिया, ऑक्सीजन पर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पहले केवल अल्कोहल था जिसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऐड हो गया। एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऐड हो जाने के कारण इसका नाम रख दिया प्रोटोनेटेड एल्कोहल, या सिंपल कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में प्रोटॉन युक्त एल्कोहल या प्रोटॉन वाला एल्कोहल। तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। इसके बाद क्या होता है कि ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल अगले स्टेप में अपने अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके कार्बोनियम आयन बनाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं कैसे रिलीज करेगा, तो इस ऑक्सीजन पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और दूसरी बात ये होती है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर अधिक होती है। तो एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा इस पर पॉजिटिव चार्ज जो इंडिकेट करता है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो कमी के कारण ये ऑक्सीजन एटम यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसे कहेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जब अट्रैक्ट कर लेगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कमी के कारण कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और हम पढ़ते हैं कि कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका नाम होता है कार्बोनियम आयन। क्योंकि ये कार्बोनियम आयन पढ़ेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 यानी इथाइल हुआ C2H5, तो इथाइल कार्बोनियम आयन। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये जा रहा है, तो 2 हो गए। तो ये निकल गया यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल, यानी अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो अब बना आपका कार्बोनियम आयन। अगले स्टेप में हमने बताया है कि इस स्टेप में कार्बोनियम आयन एक प्रोटॉन लॉस करेगा, और प्रोटॉन लॉस करके फाइनल प्रोडक्ट इथाइलिन बनाएगा। कैसे बनाएगा उसके लिए देखिए, कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया,
कार्बोनियम आयन तो बन गया जिसके कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी। अगले स्टेप में बताया है कि ये कार्बोनियम आयन एक प्रोटॉन लॉस करके फाइनल प्रोडक्ट इथाइलिन यानी अल्कीन दे देगा। तो कैसे करके कि इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, देखिए कार्बन पर 2 और 1 3 हो गए, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होगा कि ये देखिए कि क्या किया है हमने कि यहाँ से H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन निकाल दिया। निकालने के बाद ये तो निगेटिव पर चला गया जो मिलकर के बना देगा H2SO4। आगे साथ साथ में ये हुआ है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये डीलोकलाइज होकर के कार्बन कार्बन के बीच आ जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड में। तो ऐसे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अब इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसलिए पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। फाइनल प्रोडक्ट बन गया इथाइलिन। ये अभी आप देख रहे थे, पढ़ रहे थे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, जिसकी हमने आपको मैकेनिज्म प्रपोज की और एक डिहाइड्रेशन ये हो पाया जिसमें अल्कोहल को हमने अल्कीन में डिहाइड्रेट किया है। आप अभी एक और डिहाइड्रेशन है जो इसी लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में आएगा, तो नंबर 1 आपने पढ़ा है। कल आएगा दूसरा डिहाइड्रेशन जिसमें हम अल्कोहल को ईथर में डिहाइड्रेट करके दिखाएंगे और फिर उसकी मैकेनिज्म प्रपोज करेंगे। थैंक यू।